आपसे एक छोटी सी इजाजत चाहिए। वो माही को डिनर पर लेके जाना है बस। भाई बीवी है तुम्हारी, रुखसती तक इंतजार कर लो, फिर जहां मर्जी चाहे ले जाना। अच्छा, रुको। जी नानू। दी इजाजत, क्या याद करोगे। क्या बात है नानू की, जबरदस्त। डिनर का बोल रहा है वो। लवली, गो हैव फन। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम जाओगी मेरे साथ प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं है यूं कबाब में हड्डी बनने का। सारा, मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया। प्लीज यार माही, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा तो सपोर्ट करो ना तुम मुझे, प्लीज ना। मुझे तो पता भी नहीं है मैं क्या करूं। अच्छा ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। मैं क्या पहनूंगी? अभी चल के देखते हैं, मेकअप मैं कर दूंगी तुम्हारे। हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम ज्यादा ना करना, प्यारी लगोगी। हाँ सही। माही, तुम सारा को क्यों अपने साथ लेकर जा रही हो? अम्मी जान अकेले कैसे जाऊंगी? बेटा, अपने शौहर के साथ हो, अकेले क्यों? तुमने अली को बताया सारे के बारे में? क्यों नहीं बताया? मैंने मना किया था उसे, मेरी कही बात कभी नहीं टाल सकती वो। इन दोनों के दरमियान की दूरियां अम्मी मैं कभी नहीं खत्म होने दूंगी। अली को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे माही के साथ देखकर माही पर बहुत गुस्सा करेगा और शायद फिर उसे एहसास होगा कि माही जैसी कंफ्यूज्ड लड़की से शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती की और उसे हर जगह मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए। हो जाएगा अम्मी, डोंट वरी। ठीक लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। बाय बाय। अम्मी जान, आप दादू को मत बताइएगा ना। मैं ना भी बताऊं तो तुम्हें जाते हुए देखेंगी तो क्या जवाब दो? कह दीजिएगा ना, अली ने कहा था, प्लीज। हे, मैं आ गई, लेट्स गेट रेडी। यार व्हाइट के साथ मैं ये व्हाइट एंड गोल्ड लेके आई हूँ, प्यारा लगेगा। आई थिंक बहुत एलिगेंट लगेगा। मेरा फेवरेट है। कैसे करके लो ना, थोड़ा समेट के लो। ये और ऐसे ठीक है? ऐसे। इसको पिन कर दे? नहीं, नेट है। हाँ हाय। हाय। हेलो। बंदा कोई तारीफ ही कर देता है, तो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं और तुम होगे चुप हो। वी आर गेटिंग लेट, बैठो। माही आगे बैठो। नहीं मैं पीछे ठीक हूँ। बैठो तुम। जी वालेकुम सलाम। रिजर्वेशन है आपकी? जी बिल्कुल, अली फराज के नाम से। जी सर, आइए प्लीज सर। थैंक यू।
ओ माही। ठीक है सर, आप देखें, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी, जी सर। आपसे एक फेवर चाहिए। जी बोले। एक टेबल अरेंज हो सकती है? वो एक्चुअली हमारे साथ एक गेस्ट हैं, उनके लिए चाहिए। हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट दें। सारा, तुम्हारे लिए दूसरी टेबल अरेंज की है। डोंट माइंड। नहीं, सारा तो हमारे साथ बैठी थी अम्मी। प्लीज माई, मैंने तुम्हारे साथ डिनर करना है, सिर्फ तुम और मैं। और फिर सारा तो हमारी दोस्त है ना, समझ ही जाएगी, माइंड नहीं करेगी। क्यों सारा? Of course। मेरी टेंशन मत लो, तुम लोग अपना डिनर एंजॉय करो। हाँ, लेकिन बिल तुम पे करोगे। कोर्स, आई विल। हैव फन। सिर्फ मैम, मैं मेन्यू भिजवाता हूँ। नो थैंक यू, जब कुछ चाहिए होगा मैं बता दूंगी। ओके। वैसे कितना बुरा लगता है जब कोई आपको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंके। एनीवेज, हो जाता है ऐसा, मैं देख रहा था। तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा सारा गुस्सा तुम पे उतर जाए। रिलैक्स, रिलैक्स। अपना गुस्सा संभाल कर रखो, वक्त पर वार करने के लिए। तुम इस लड़के को पसंद करती हो ना? Am I right? अली है वो। ओह, इरम आंटी का बेटा। ऑफ कोर्स तुम्हारा पहला प्यार, जो माही की वजह से अधूरा रह गया। तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं मैनेजर को बुलाऊं? चला जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटाने के लिए। निकाह हो चुके हैं उनका। तब तो और मजा आएगा। अली ने मेरी एंगेजमेंट तोड़ी थी ना, बदले में मैं उसकी शादी तोड़ दूंगा। तुम्हें तुम्हारा अली मिल जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बोलो, मंजूर है डी? जब बात मतलब की हो तो इतना नहीं सोचते। मंजूर है। यस। माही, क्या हुआ है? हाँ, बुरा लग रहा होगा सारा को अकेले बैठ के। पहले भी तो हम सब इकट्ठा ही आते थे ना अली। माही, पहले की बात और थी। मैं तुम्हें यहाँ लाया था अपने लिए। एटलीस्ट अगर तुम सोच रही थी सारा को साथ लाने का तो मुझे बता तो दिया होता, मैं तुम्हें उसी वक्त मना कर देता। ओके, तुम चाहती हो कि सारा हमारे साथ आकर बैठे? ले आता। थैंक यू।
सारा चलो। मैं ठीक हूँ यहाँ। तुम लोग अपना डिनर एंजॉय करो। आई एम फाइन हियर। हाँ एक्चुअली चाहता तो मैं भी यही, लेकिन तेरी मिसेस को तुम्हारे साथ ही मजा आता है। मैं समझा दूंगी उसे, डोंट वरी। नहीं नहीं रहने दो, उसकी खुशी अगर इसी में है तो नो प्रॉब्लम। जॉइन अस, लेट्स गो। रियली? या लेट्स गो प्लीज। चल। थैंक यू। हैप्पी नाउ? थैंक यू। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी अनवांटेड गेस्ट की तरह मुझे दूसरे टेबल पे बिठा दिया उसने। ये एटीट्यूड मेरे बजाय उसे माही को दिखाना चाहिए। तुम दूसरी टेबल पर बैठी क्यों? उठकर फौरन घर क्यों नहीं चली आई? खैर अच्छा ही हुआ कि नहीं आई, वरना बिलाल से कैसे मुलाकात होती मेरी। बिलाल? वो शाजिया का बेटा? जी जी वही। अब क्या फायदा, अब तो उसकी मंगनी हो चुकी है। और तभी वो शगुफ्ता पर गुस्सा थी, इसीलिए अपने बेटे की मंगनी का नहीं बताया था। वो तो मेरी उनकी पड़ोसन से बातचीत थी, उसने मुझे बता दिया। मंगनी उसकी टूट चुकी है, बल्कि अली ने तोड़वाई है। क्या? अली ने तोड़वाई है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि बिलाल मेरे लिए इतना अहम नहीं है कि उसकी जिंदगी के सारे अप्स एंड डाउन्स आपसे शेयर करती फिरूं। तो अब ऐसा क्या हो गया है जो बिलाल तुम्हारे लिए इतना अहम हो गया? बिलाल मेरे लिए अहम नहीं है, लेकिन जो उसकी इंटेंशंस हैं वो मेरे लिए अहम है, क्योंकि उसके और मेरे इरादे एक ही हैं। ओके, तुम चाहती हो कि सारा हमारे साथ आकर बैठे? ले आ। जो तब्दीलियां होती हैं जिंदगी का हिस्सा होती हैं। जो हुआ है उसे कबूल कर, वो बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। अरे वाह, आज तो माही ने मुझे फोन किया। क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती क्या? कजन हो तुम मेरे। सिर्फ कजन समझकर फोन किया? नहीं, बोलो भी, सिर्फ कजन हो तुम्हारा? दोस्त भी हो। सिर्फ दोस्त? थैंक यू अली। थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक यू कि तुमने मेरे कहने पे सारा को वैल्यू दी। थैंक यू सो मच। माही, थैंक्स वहां किया जाता है जब कोई आपको फेवर दे रहा हो। तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना कोई फेवर तो नहीं है।
बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। और ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। मेरा ख्याल है मैं गलत टाइम पर आ गई। कौन है? सारा है? हाँ, जरा स्पीकर ऑन करना। एक सेकंड, बोलो। सारा, क्या जरूरी है कि तुम हर वक्त गलत वक्त पर आकर हमें डिस्टर्ब करो? यार कभी तो मियां बीवी को प्रिवेसी दे दिया करो। ओके, यू गाइस कंटिन्यू, मैं चल। सारा रुको। अरे जाने दो उसे। हाँ, मुझसे भी कुछ बातें कर लो यार, इसलिए तो भेजा उसे। अच्छा। थैंक यू। सैलेड दो। नहीं बोल। हेलो अम्मू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वो कल मैंने खाने की दावत देनी थी तुम्हें, अगर तुम्हारी कोई मसरूफियत ना हो तो। ऐसी कोई खास मसरूफियत तो नहीं है। ठीक है, हम आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई खास वजह डिनर की? जी जी, वो माहीन और अली की रुखसती की बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, कल तैयार रहना, साथ चलता है। ग्रीन टी कमरे में भिजवा देना। जी जरूर। ये कब हुआ, कैसे हुआ? वाह, ये क्या हुआ? मुझे बताया नहीं किसी ने। अब तो पता चल गया ना, खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। चलो, इतना ज्यादा भी खुश नहीं हो, खाना खाओ। खुश। कब है? कब है? इतनी बेसब्री? अब आपके अब्बा मान गए ना, हो जाएगा काम। जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। भाई कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? डैड के ऑफिस। डैड के ऑफिस? हाँ मॉम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डैड नानू के कहने पर राजी हुए और वो अब तक मुझसे नाराज हैं। उस वक्त उनसे बात करता तो वो मेरी बात को वैल्यू देने तो दूर, सुनना भी शायद पसंद ना करते। लेकिन अब मुझे उनका मूड थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, तो सोचा ऑफिस ही ज्वाइन कर लेता हूँ, बाकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। मॉम, मैं डैड को भी खुश देखना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम तो माहीन से निकाह के बाद काफी समझदार हो गए। चलो अच्छा है, हो सकता है इस बहाने तुम्हारे डैड भी मान जाएं। वैसे अम्मू के अंदाज से मुझे यही लगा था कि वो माही की रुखसती में देर नहीं लगाएंगे। अरे वाह, मैं भी यही चाह रहा था। अली, कुछ तो शर्म करो, माँ हूं तुम्हारी। नहीं मॉम, आप मेरी मॉम कम और दोस्त ज्यादा। आपसे बात करते हुए क्या शर्म। चले, विश मी लक। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। या, सी यू, बाय। See you, bye. गुड मॉर्निंग डैड। मैं आए?
आने की कोई खास वजह? जी, आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। डैड, क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं? क्यों? नहीं होना चाहिए मुझे। आपकी नाराजगी वजह है। सॉरी, मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था डैड। ना जाने मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। I'm really sorry again. कोशिश करो जिंदगी में सॉरी कहने के मौके कम से कम आए। तुम मेरे बेटे हो अली, बहुत कुछ सोच रखा है तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मैंने। बीइंग अ फादर मेरा भी हक है तुम पे। खैर, जो हुआ सो हुआ। Let's move on. Coffee? Sure. 2 coffee, please.